आगरा में संभागीय परिवहन विभाग द्वारा मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत स्कूल वाहनों की सघन जांच की जा रही है। एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार सिंह ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में बताया कि 1 से 15 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में कई टीमें स्कूल बसों और बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों का निरीक्षण कर रही हैं। अभियान के पहले चरण में 7 जुलाई तक स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि इसके बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान बिना फिटनेस, बिना परमिट और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं। एआरटीओ ने बताया कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसी क्रम में जनपद में 676 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 1 वर्ष में किसी वाहन पर 3 चालान होने पर संबंधित चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन चालकों से सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। 1 से 15 तक विशेष स्कूल अभियान चलाया जा रहा है स्कूल बसों की जांच का। इसका पहला 7 दिन में हम सभी स्कूलों को जिनके बसों के फिटनेस फेल हैं या फिर परमिट नहीं है या कोई ऐसी कमी है जिसे सुधारी जाने की आवश्यकता है कागजों में, उन सभी को रजिस्ट्री किया गया है। उनसे ये कहा गया है कि वे यहाँ आएँ, काफ़ी सुविधा के साथ हम उनका फिटनेस परमिट वगैरह बनाएंगे। 7 दिनों के अंदर अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में स्कूलों को सूचित किया गया है कि अगर फिटनेस फेल बस सड़क पर चलती हुई पाई जाती है तो हम उसका फिटनेस तो कैंसिल है ही, लेकिन हम एफआईआर कराएंगे। DIOS और BSA की तरफ से भी स्कूलों को ये पत्र लिखा गया है कि अगर बच्चों के जान के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है, खराब बसों में उन्हें ढोया जाता है, तो हम स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे। मेरा अभिभावकों से भी इस बात के लिए अपील है कि वो अपने स्कूल जिसमें भी उनके बच्चे जाते हैं उनकी बस के प्रपत्रों के विषय में पूछताछ करें और ये इंश्योर करें कि बच्चा सही बस से ही स्कूल जाए। वर्तमान में 676 ऐसे वाहन हैं जिनको हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन का नोटिस भेजा है। 1 महीने बाद हम इनका रजिस्ट्रेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे और बाद में कैंसिल कर देंगे। ये वे वाहन हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा चालान किए हैं। 50 से ज़्यादा चालान वालों के सभी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो अगर आकर के अपना चालान जमा नहीं करते हैं और उसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्हें रिपीट ऑफेंडर माना जाता है। कि ऐसे सभी वाहनों का लाइसेंस सस्पेंशन हो रहा है, सभी ड्राइवर्स का जिनका किसी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिनके कारण ड्रंकन ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के केस में 100% लाइसेंस का सस्पेंशन निश्चित है। मेरी फिर से ये अपील है कि गाड़ी चलाते समय संयम बनाए रखें, दुर्घटना से बचें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कभी भी तेज़ वाहन ना चलाएं। ये आपकी जान के लिए और सड़क पे चल रहे अन्य यात्रियों की जान के लिए एक बड़ा खतरा है और इसकी कार्रवाई आपको बहुत भारी पड़ सकती है। 1 साल में 3 चालान होने पर लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। उसको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका लाइसेंस फिर से जारी किया जा सकेगा। और ऐसा बार बार होने पर हम उनका लाइसेंस रिवोक करेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि बिना ड्राइविंग के बिना जीवन कितना कठोर हो सकता है। इससे बचने के लिए ये सलाह है कि आप गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान दें, चालान से बचें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, अपने और अपने सहयात्रियों जो आपके साथ रोड पर हैं उनकी जान का ख्याल रखें। वासियों से अपील है कि वे सड़क सुरक्षा के विषय को किसी तरह के प्रवर्तन का विषय ना माने। इसे एक जनमानस की तरफ से स्वयं जागरूकता का विषय माना जाना चाहिए। हम इस प्रदेश में हर साल 22,000 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी जो आपदाएं हैं उसमें इतने लोगों के मरने की कोई खबर नहीं है। तो ये एक बढ़ती हुई समस्या है, काफ़ी बढ़ चुकी है। हमें इसे कंट्रोल करना है। आगरा में 75 जिलों में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। इसका मतलब है कि आगरा में ड्राइविंग सेंस को अभी और विकसित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
इसके लिए पब्लिक से अपील है वो हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, धीमी गति में वाहन चलाएं, नींद में वाहन ना चलाएं, आराम करें, कभी भी ड्रंकन ड्राइविंग शराब पीकर वाहन ना चलाएं, और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो भयानक पेनाल्टी के लिए वे तैयार रहें, जिसमें लाइसेंस को सदैव के लिए रिवोक करना एक शामिल है।